5 फरवरी सुबह। सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। ओके ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपने इस वायरल मैथ्स के शो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, जो आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, सो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए आज का दिन भी। चले फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं हम सूरज को जगाते हैं, है ना। तो ये इस जोश के साथ, इस एंथुसियाज्म के साथ, इस पागलपन के साथ एक बार फिर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्योरली कैलकुलेशन के साथ, राइट। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया। सो यहां पर सवाल है 767 में बच्चों हमें क्या करना है, ऐड कर देना है 354। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ है, कुछ है ही नहीं। लेफ्ट टू राइट यानी कि स्कैन अप्रोच, है ना। ऐसे देखते चलो और आंसर आता जाएगा। देखो ध्यान से कैसे भाई, 700 और 300 कितना हो गया, 1000 हो गया। 60 और 50 110 हो गया। 110 में 11 जोड़ दो बच्चों, 121 हो गया। 121 और 1000 यानी कि 1121। क्या सारे बच्चों का आंसर 1121 आ रहा है? सिंपल, करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, क्या है आंसर? 957 में आपको 357 ऐड कर देना है ना। 957 बच्चों 357 ऐड कर देना। अगेन स्कैन अप्रोच, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अपने आप आंसर आएगा। देखो कैसे, 900 और 312 हो चुका, 1200 हो चुका है। 57 57 114 होता है, ठीक है। तो यानी कि 1200 और 114 कितना हो बच्चों? 1200 और 114 यानी कि 1314, है ना। 1314। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या बात है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला नंबर आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा, करके दिखाओ। 83 प्लस 75 प्लस 23 प्लस 61 प्लस 39 है, करके दिखाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब यहां पर हमें अप्रोच यूज करनी होगी, गिद्ध अप्रोच। देखो हमें नजर आया कि यार इनका सम करने पर तो मुझे 100 मिल रहा है, क्या कहते हो? इन दोनों को सम करने पर मुझे 100 मिल रहा है, तो इसको पहले होल्ड करके किनारे कर दो। इन बाकी नंबर्स को सम करने की आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ, है ना बच्चों। 75 में 25 जोड़ दो, 100 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 100 200। 200 में आपने 81 जोड़ देना है, यानी कि 281। अब आप बोलो सर 81 क्यों? क्योंकि आपने 83 का 2 इसको निकाल के दे दिया, जिससे कि ये 25 हो गया। आप समझ पा रहे हो? तो ऐसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 28 प्लस 53 प्लस 23 प्लस 55 प्लस 46 करके दिखाना है, ठीक है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, है ना। अगर बच्चों मैं यहाँ पर देखूं 55 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं 45 अज्यूम करूं तो मेरा 100 हो जाएगा ये। हाँ जी सर, इसको हम होल्ड कर देते हैं 100 मान करके, ठीक है। बाकियों को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं बेटा, बाकियों को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे सामने 50 40 90 हो चुका है, और 3 3 6 8 6 14 यानी कि 104 और 100 यानी कि 204 और 205। क्या कहते हो बच्चों? यही तो आएगा आंसर, 205 आएगा आंसर आप लोग का भी। 205 आ रहा है, नाइस। अब सोचो 204 आया था सर, मैंने ये 5 कहां से ले लिया? क्योंकि मेरा ये अभी 1 बचा हुआ था, है ना। मतलब एक ये है कि आपने क्या किया, आपने नंबर्स को ऐसे से पिक किया और उसके बाद आपने ऐड किया। दूसरा तरीका सिंपल है, और आसान कर सकते हैं हम। सिंपली आप ऐसे ऐड करो लेफ्ट टू राइट, यानी कि 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 4 18 हो गया। तो 18 नहीं बोलेंगे, इसको हम 180 कह देंगे।
8 3 11, 11 3 14, 14 और 5 19 हो गया, 19 और 6 आपका 25 हो गया। तो आपने सीधे सीधे 25 इसमें जोड़ दिया। तो ये भी एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे इस सीरीज को सॉल्व करके दिखाएं तेजी के साथ। हाँ, एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर करते चलेंगे, ठीक है। देखो क्या है, 0 है, 6 है, 24 है बेटा, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। ये आपके सामने सवाल है, कैसे करेंगे बताओ। तो बच्चों ये बहुत फेमस सीरीज है, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखी गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों होता क्या है, यहाँ पर 1 का क्यूब -1 हो जाता है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर 2 का क्यूब -2 हो जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो क्या है, 3 का क्यूब -3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या देखो, 4 का क्यूब -4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 का क्यूब -5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6 का क्यूब -6, 216 -6 यानी कि 210 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 210 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं। 12 है, 16 है, 12 है, 18 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे होगा बताओ। सोच के बताना, ठीक है, सोच के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताओ क्या हुआ इसका आंसर। काफी फेमस सीरीज है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखी गई। सवाल है 12 है, 16 है, 12 है, 18 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर 12 है, 16 है, 12 है, 18 है, 12 है, तो इसका मतलब 20 होना चाहिए, है ना। तो चलो रख लेते हैं 20। एक और तरीका है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अगर इसके बीच का गैप निकाला तो मैंने देखा गैप जो है वो 4 का आ रहा है। फिर यहाँ पर 4 कम हो जा रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ पर गैप +6 आ रहा है और यहाँ पर फिर -6 हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा बच्चों, +8 होगा और फिर मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब 12 में 8 जोड़ दो 20, ये भी एक तरीका है ना। तो दोनों ही एंड से हमने वेरीफाई कर दिया कि यार इसका आंसर तो 20 ही होने वाला है। क्या कहते हो आप लोग, है ना, इसका आंसर तो 20 ही होने वाला है, तो बिल्कुल करेक्ट भी है, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 196 का स्क्वायर करना है, करके बताओ बच्चों। 196 का स्क्वायर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, 20 वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट। ब्लू है, पानी, पानी भी काम कर रहा है, करेक्ट, बिल्कुल। चलो यहां देखो 196 का स्क्वायर क्या होगा। कई सारे सवालों में अब 100 के ऊपर के नंबर्स के भी स्क्वायर पूछ ली जाते हैं, तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस, है ना, आए दिन करवाते रहते हैं। जैसे 196 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे सर यहाँ पर बेस क्या है। आप बोलो सर बेस जो है ना वो 200 है ना बच्चों। देखो बेस जो है वो क्या है, बेस जो है 200 है। 200 से कितना कम है ये, आप बोलो सर 200 से ये 4 कम है। तो जब ये 200 से 4 कम है तो इसमें से 4 घटा दो, यानी कि 192 हो गया, ऐसे, ठीक है। और क्योंकि बेस 200 है तो याद रखेंगे जो नंबर आता है उसका हमें दोगुना भी करना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो 4 आया है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, 16। यानी कि 190 को 2 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस 200 है। 300 होता तो 3 गुना करते, 400 होता तो 4 गुना करते, ठीक है। तो 192 का डबल कितना होगा, हम कहीं से 384 होगा और आगे लगा दोगे 16, ठीक है। तो 38416 सारे बच्चों का आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों का 19216 लिख रहे हैं, देखो यही गलती है ना। पहले भी हमने कई बार सिखा रखा है और हर बार आप लोग सेम गलती करते हो, हर बार सेम गलती। आप लोग 19216 बोल देते हो बस, और कुछ नहीं। भाई हमने सिखा रखा है जब बेस 200 होता है तो दोगुना भी करना है। क्यों हर बार आप लोग भूल जाते हो ये टेक्निक। हाँ चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। 199 का स्क्वायर करना है, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। 199 का स्क्वायर क्या होगा, क्विकली सारे बच्चे। 199 का स्क्वायर क्या होगा, इजी है। हाँ सर बहुत आसान है, बेस 200 है, 200 से 1 कम है बच्चों। हमारे बेस 200 से कितना कम है ये, हम कहेंगे सर 1 कम है तो 1 और माइनस कर दो, यानी कि 198 हो गया, करेक्ट है। अब हमें इसका 2 गुना करना होगा, ठीक है। और फिर ये जो 1 का गैप आ रहा है 1 का स्क्वायर भी करना होगा, करेक्ट है। 198 का डबल कितना होता है बच्चों बताओ। हमने कहा सर 19 दूना 38 हो गया। हमने कहा सर 39 लिख देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर फिर 01 हमें लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्या सारे बच्चों का आंसर 39601 आ रहा है, जवाब दो। क्या सारे बच्चों का आंसर 39601 आ रहा है, क्या सारे बच्चों का आंसर 39601 आ रहा है। 396 भाई हमने इसका दोगुना करना है ना, जो रिजल्ट आया -1 करने पर उसका दोगुना करोगे ना आप लोग, तो भाई 19 दूना 38 होता है, 8 दूनी 16, 16 का 1 जो है वो 38 को 39 कर देगा ना, 396 और फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 01 होगा ना। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बताओ, इतनी कंफ्यूजन किस बात की है, क्यों इतना घबरा रहे हो,
क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है ऐसी कैलकुलेशंस में? और प्रैक्टिस करा दें, अगर डाउट में हो तो और प्रैक्टिस करा देते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। चलो एक और करके बताओ। मैंने कहा 194 का स्क्वायर बताओ। चलो बच्चों 194 का स्क्वायर क्या होगा? 194 का स्क्वायर आप बताओ, 200 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 इसमें से माइनस कर दो, 188 हो गया। मतलब जितना ये 200 से कम होता है, हमारे बेस 200 से कितना कम है? आप बोलो सर 6 कम है, तो 6 कम है तो 6 इसमें से घटा दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसका दोगुना करना बहुत जरूरी है, उसके बाद 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये है 18 दूना 36, 8 2 16, यानी कि 376 और लास्ट में 36। सिंपल, यही तो है, यही तो है, ठीक है। अभी सही आ रहा है 37636। हाँ अभी आप लोगों ने सही किया है, नाइस। एक और दें, चलो एक और करके बताओ। मेरा सवाल है बच्चों 197 का स्क्वायर बताओ क्विकली सारे बच्चे, 197 का स्क्वायर। चलो जल्दी से, 197 का स्क्वायर क्या हुआ? तेजी के साथ 197 का स्क्वायर। मैंने कहा सर बेस हमारा 200 है, 200 से 3 कम है, तो क्या करेंगे? 3 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 194 हो जाएगा, राइट है ना। 3 माइनस कर दो, 194 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस 200 है तो हमने इसका डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया। फिर उसके बाद क्या है? 3 का स्क्वायर कर दो, ऐसे। तो 194 का डबल क्या होगा? हम कहेंगे 388 हो जाएगा, और लास्ट में हमने 3 का स्क्वायर यानी कि 09 कह दिया, 38809। सारे बच्चों का आंसर आ गया, समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे, अब तो आ गया ना माइंड में। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 का 45 गुना प्लस 4 का 26 गुना। चलो जल्दी से सारे बच्चे ऐड करके बताएंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। 3 का 45 टाइम्स प्लस 4 का 26 टाइम्स करना है। अच्छा, मेरी कुछ जो पेड सेशंस हो रहे हैं, है ना, जो पेड क्लासेस हो रही हैं, वो इस टाइम पर कुछ ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। तो बुरा मत मानना, हम सारे के सारे सेशंस आपके करवा देंगे, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो जो आपको ना प्रोवाइड किया जाए, सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि 5 फेब यानी कि कल, है ना बच्चों, कल जो है हमारा सेमिनार है, तो हमें पहुंचना है कहाँ पर? पुणे में, राइट। तो पुणे में जो सेमिनार है उसकी वजह से, क्योंकि अब हमारा जो है ना आने जाने की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये वजह बन रही बेटा पेड सेशंस के थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की, ठीक है। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना, सेशंस आपको सारे प्रोवाइड की जाएंगे, पेड क्लासेस सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो घबराना मत कि सर ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। 5 फेब को हमारा सेमिनार है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं मन बनाए हैं वो मन बना लें, क्योंकि हमें आप लोगों से मिलना है कहाँ पर? पुणे में, है ना। सेशन की शुरुआत में ही हमने आपको एड्रेस बता दिया था, तो वहां पर सभी बच्चे कल 10:30 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। एक नंबर भी हाईलाइट हो रहा है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, पता कर सकते हो कि सर कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, ठीक है। आ रहे हो, है ना, आप लोग आ रहे हो, पुणे वासियों, आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? 3 का 45 गुना करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मुझे मिलेगा 135, करेक्ट है। और यहाँ क्या 26 का 4 गुना कैसे करते हैं भाई? डबल किया 52, डबल किया 104, यही तो है। दोनों का सम कर दो, यानी कि बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो 3239 आएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 239 आ रहा है? क्या बात है, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 999 का 6 गुना करना है, बताओ 999 का 6 गुना कैसे किया जाए? टफ है क्या? बिल्कुल, हाँ बहुत खतरनाक लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं भाई, बहुत आसान है। देखो दो तरीके से करने के, हम आपको दोनों सिखा देते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं बच्चों, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये लिखा हुआ है 1000 माइनस 1, भाई 999 मतलब होता है 1000, है ना। तो ये हो गया 6000, और ये हो गया 6000 में से 6 घटा दो, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हम कहेंगे सर आंसर आएगा 5994, यही तो आंसर आएगा, 5994, यही तो आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, और आसान कर दें, और आसान ये है आइसक्रीम अप्रोच। 9 का 6 टाइम्स करो, 9 का 6 टाइम्स, 9 5 54 हो गया, 9 6 54, कितने 9 बच गए? 2 9 बच गए, दोनों को बीच में डाल दो, बस खत्म हो गया, आंसर यही आ गया, ठीक है। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्या किया गया है भाई? 9 का 6 टाइम्स किया मैंने, 9 6 54, 5 इधर लिखा, 4 इधर लिखा, कितने 9 बच गए? हमने कहा सर 2 9 मेरे बच गए, दोनों 9 को मैंने बीच में डाल दिया, 5994, करेक्ट। आगे बढ़े, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 999 का 16 टाइम्स। अब करके दिखाओ, फिर अब करके दिखाओ, दम है तो
जल्दी से सारे बच्चे अब करके दिखाएं। अब कैसे होगा 999 का 16 टाइम्स, ये कैसे होगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, बहुत ध्यान से देखो। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 16 का मुझे 9 गुना करना है बच्चों, 16 का 9 गुना करना है, पहले कर लो, है ना। 16 का 9 गुना कितना होता है बच्चों? हमने कहा सर 144 होता है, ठीक है। तो 14 को इधर लिखो और 4 को इधर लिखो, करेक्ट है। अब यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर आइसक्रीम अप्रोच काम करने वाली है। 2 लाइन बच गए ना, 2 स्पेस दो बीच में। सबसे पहले तो 14 प्लस 4 कितना होता है? 18 होता है। 18 का 8 लिखा, 1 कैरी। 14 का, है ना, 4 से कम करो 18, 18 का 8 लिखा, 1 कैरी। अगेन 18 आएगा, 18 में 1 जोड़ दो, 19 हो गया। 19 का 1 यहां पर लाके ऐड, यानी कि 15984। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 15984। क्या बात है, कैलकुलेशन अच्छी थी, कैलकुलेशन टफ थी, उसके बाद सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट रहा। काबिल तारीफ, बहुत शानदार, है ना। तो यहां से आपने अपने क्वेश्चन को आसान कर दिया। अब अगर आप सोचो मल्टीप्लाई करने में जाते तो कितना टाइम लग जाता। तो जो आइसक्रीम अप्रोच है वहां से आपने अपनी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। इसको हम लोग आइसक्रीम अप्रोच कहते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, आइसक्रीम बन जाती है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे 999 का 15 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से। कैसे होगा बताओ, ये सवाल कैसे होगा? 999 का 15 टाइम्स। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से हम करके दिखा देंगे। कैसे? देखो, इस 9 का इस 15 से गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं। 15 का 9 गुना 135 होता है, तो 135 का 13 एक तरफ और 5 एक तरफ कर दो, ऐसे, ठीक है। 2 9 बच गए, 2 स्पेस दे दो बीच में। अब क्या होगा? 13 प्लस 5 कितना होता है? 18 होता है। 18 का 8 लिखो, 1 कैरी। 18 में 1 जोड़ दो, 19। 19 का 9 लिखो, 1 कैरी। बस हो गया, यही तो आंसर है, यानी कि 14985 बच्चों, 14985। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 14985। क्या बात है, बहुत शानदार, कमाल है। समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों 232 का हमें 12.5 गुना करना है, करके दिखाओ तेजी के साथ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 232 का हमें 12.5 टाइम्स करना है, कैसे हो बताओ? इजी है, बहुत आसान है सर, है ना। 232 का 12.5 गुना कैसे होगा? 12.5% होता तो हम कहते सर ये 1/8 है। अब 12.5% तो है नहीं, ये 100/8 है भाई। 12.5% हो तो हम कहेंगे सर 1/8 है ना। तो 12.5% तो है नहीं, तो इसमें 100/8 कहेंगे ना, 100/8 कहेंगे। 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16 हो गया, 8 9 72 हो गया, करेक्ट है। 16, 7 और 2 बच रहा है, 8 9 72, यानी कि 29 का 100 गुना हम कहेंगे सर 2900। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 45 का 45.45% करके दिखाना है, करके दिखाओ। तो आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज रटी होनी चाहिए, है ना। बार बार कहते हैं कि अपने वॉल पर सारे बच्चे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज स्टिक करके रखें, चिपका के रखें, है ना, और डेली बेसिस पर उसे रिवाइज करें। कुछ चीजें तो आप लोग की बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, दीवार पूरी भरी होनी चाहिए कैलकुलेशंस के नंबर के, अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो, ठीक है। टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी। कुछ नया मिलता जाए तो वो भी एक पेपर बना के रखो, उस पर भी लिखते चले जाओ साथ में, है ना। तो कुछ चीजें हमेशा आपकी रिवाइज होती रहनी चाहिए, जैसे भूलो ना कभी आप। ये क्या है? ये 9.09% का 5 गुना है, यानी कि ये 5/11 है बच्चों, है ना। 9.09% मतलब 1/11, उसका 5 गुना है ये। तो 11 से डिवाइड कर देंगे हम, 11 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 11 का 4 गुना, 11 का 1 गुना, यानी कि 410 का 5 गुना करना है बच्चों। आंसर क्या आएगा? 2050। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 2050। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7.14% ऑफ 560। क्विकली आंसर करेंगे तेजी के साथ सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमाल है, करके दिखाओ। ये सवाल कैसे होगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हम कहेंगे सर 14.28% का जस्ट हाफ ही तो है ये, क्या कहते हो? 7.14% का मतलब होता है 14.28% का जस्ट हाफ, है ना। 14.28% की जो वैल्यू होती है वो है 1/7, और अगर मैंने इसका जस्ट हाफ कर दिया, यानी कि 7.14 पर अगर हम चले गए, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 1/14 आएगी। यही तो है ना, इसका जस्ट हाफ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 1/14 यानी कि 1/14 कर देना है कि इसका 560 का, है ना, यानी कि 40 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर 40 आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर 40 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 11 जो है वो 27 का कितना प्रतिशत है बच्चों? 11 जो है वो 27 का कितना परसेंटेज है? आंसर करो। 11 जो है वो 27 का कितना परसेंटेज है? 11 जो है 27 का कितना परसेंटेज है? तो हम कहेंगे सर अगर हम इसका 10% निकालते हैं
तो मेरे पास 10% की जो वैल्यू आएगी वो 2.7 आएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 2.7 जो है वो 27 का 10% है। 2.7 जो है ना, 27 का 10% है। 2.7 से हमें 11 तक पहुंचना है। हम 2.7 में कितना मल्टीप्लाई करें बताओ? तो मैंने अगर इसका 5 गुना किया, 7 5 35, हम 13 के आसपास पहुंच जाएंगे। नहीं, है ना, ज्यादा हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? बच्चों अगर हमने इसका 4 गुना किया तो हम कहेंगे सर 4 गुना करने पर, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी 54, 108, यानी कि 10.8 तक हम पहुंच सकते हैं अगर हमने इसका 4 गुना कर दिया तो इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली देख पा रहे हैं कि 40% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है पता है बच्चों? वो आ रही है आपके पास 10.8, अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 11, है ना बच्चों? वेरी 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 क्लोज टू 11। तो 10.8 हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 11 के आसपास है। तो आंसर वुड बी 40%। क्या कहते हो, है ना? बोल सकते हैं 40% वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 17 जो है 97 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से सारे बच्चे, 17 जो है वो 97 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से सारे बच्चे। हम लोग लगभग 4000 के इस लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। 17 जो है 97 का कितना परसेंटेज है? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, ऐसे समझेंगे बच्चों। अगर हम 10% निकालें 97 का तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9.7 आएगी, राइट? 9.7, यानी कि 9.7 जो है वो 97 का 10% है। हमें 9.7 से 17 तक पहुंचना था। अगर मैंने इसका डबल किया, समझना बच्चों, अगर मैंने इसका डबल किया तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? आप बोलो सर 9 दूनी 18, यानी कि हम तो 19.4 पर पहुंच जाएंगे। ज्यादा आगे हो जाएगा ना, हमें तो 17 चाहिए था। तो 20% तो नहीं होने वाला। क्या कहते हो आप लोग, है ना? 20% तो आंसर नहीं होने वाला। तो फिर कितना होगा फिर? तो 20% की वैल्यू जो है बच्चों 19.4 तक हमें पहुंचा रही है। ठीक बात है, हमें पहुंचना है 17 तक। कितना आगे निकल गए हैं हम? लगभग 2.4 आगे निकल चुके हैं। तो 1% की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.97 है ना, 1% की। 2% की वैल्यू हम क्लोज टू, यानी कि लगभग अगर हम इसमें से 2% माइनस कर दें तो हम पहुंच सकते हैं। क्या कहते हो? 2% अगर इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि 0.97 है ना, आप अप्रोक्सीमेटली हम 2 इसमें से घटा पा रहे होंगे, तो आंसर वुड बी 18% अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर बनेगा। क्या कहते हो आप लोग सारे बच्चों? 18% के साथ हम जा सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली हम 18% के साथ जा सकते हैं। मतलब खेल खेल का पूरा आंसर निकालने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर कोई हम परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं अपने की, है ना, कि इसके आसपास हम कैसे पहुंच जाएं। अब आप सोचो कि अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से करते हो तो आपका जो टेक्निक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 1700 को आपको 97 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो बच्चों? अगर आप इस मेथड पर गए तो आपकी नानी याद आ जाएंगी। अगर आप इस मेथड पर गए तो आपकी नानी याद आ जाएगी। भाई 97 से डिवाइड करना पड़ जाएगा अगर आपको 1700 को, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस मेथड से क्या है, हम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। हम लगभग, हम, है ना, हम अप्रोक्सीमेटली हम अपने आंसर तक तो पहुंच ही सकते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 जो है 127 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से सारे बच्चे, नाना नानी सब याद आ जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। चलो ये वाला सवाल करो, कैसे याद होगा बताओ? मतलब कैसे सॉल्व किया जाएगा? 14 जो है 127 का कितना परसेंटेज है? कैसे किया जाए बताओ जल्दी से। तो मैंने देखा कि अगर मैंने इसका 10% निकाला तो मेरे पास एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 12.7 हो जाएगा। ठीक बात है, हमें 14 तक पहुंचना है। हमें कितनी की आवश्यकता है? हमें 1.3 की आवश्यकता और है। तो बच्चों अगर मैंने 1% ऐड किया, 1% कितना होता है? हम कहेंगे सर 1.2 हो जाएगा, 1.27 अप्रोक्सीमेटली। तो ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग चलेगा आंसर, है ना। 11% हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 17.9। ठीक है, 11 पॉइंट मतलब 11% वुड बी द राइट आंसर। क्या कह सकते हो? अप्रोक्सीमेटली 11% के साथ हम जा सकते हैं, है ना। देखो कितना आसान हो गया। अब आसान नहीं है, अगर आपको लग रहा नहीं है तो सर बहुत टफ है, ये नहीं करना है मुझे, हमें तो बेसिक अप्रोच यूज करना है, तो करो फिर। तो फिर आपका 1400 को आपको 127 से भाग करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो? 127 से भाग करो 1400 को, और एग्जामिनेशन में अगर ये आ गया तो मेरे हिसाब से 5 मिनट तो पूरा यही ले लेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में 5 मिनट तो पूरा आपको यही ले लेगा। तो ये अप्रोच बहुत 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 आवश्यक है
सिर्फ आवश्यक ही नहीं बेटा, इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वायरल मैथ्स की बुक में मैंने इसके ऊपर आपको डिटेल में सोल्यूशन दे रखा है ना, इसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा रखी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 17.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18, करके दिखाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, नाइस, बहुत शानदार। 17.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18 कैसे किया जाएगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 17 का 18 गुना तो हर एक बच्चे को याद है, 289 प्लस 17 है ना बच्चों, यानी कि 306। हर एक बच्चे को याद है कि नहीं याद है? कि हम फालतू बोल देते हैं हर एक बच्चे को याद है, पता चला बच्चा कह रहा है सर नहीं है, मैं उन बच्चों में नहीं आता हूँ। जब भी कोई नंबर अपने जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई करता है, जस्ट है ना, पड़ोसन वाले से, तो उसका अप्रोच ये होता है कि उसका उसका स्क्वायर करके उसमें उतना ही नंबर आपको जोड़ देना होता है, ऐसे। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और फिर 289 में आप 17 जोड़ोगे तो 306 होगा। ये आप है ना, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे मान लो 6 का 7 टाइम्स करना है तो 42 होता है ना, तो देखो 6 का स्क्वायर करके उसमें 6 जोड़ दो, तो 36 प्लस 6 42 ही तो होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये अप्रोच पता होनी चाहिए। 306 हो गया, प्लस 0.333 मतलब होता है 1/3, 3 से डिवाइड कर दो 6 आ गया, तो यानी कि 312। क्या सारे बच्चों का आंसर 312 बन रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 312 आ रहा है? नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 25.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 15, जल्दी से करके दिखाओ। 25.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 15 कैसे किया जाएगा? तो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 25 का 15 गुना तो आपको याद कराया गया है, कितना होता है? 375 होता है, 375, ठीक है। ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। 0.333 मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ दो, यानी कि 380 हो गया। बच्चों 380 हमारा राइट आंसर हो चुका है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें 1.5 टाइम्स करना है 3216 का, चलो करके दिखाओ कैसे होगा। हम लोग 4300 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कांग्रेचुलेशंस सारे बच्चों। 1.5 टाइम्स करना है 3216 का, कैसे होगा? तो भाई आसान है, देखो बहुत आसान है। कैसे? जब भी हमें किसी नंबर का 1.5 गुना करना होता है, उस नंबर का हम हाफ जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ लिखो 16, यहाँ लिखो 08, है ना, ये ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 4824, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 4824, 4824, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1.5 टाइम्स करना है 2242 का, बच्चों 2242 का कैसे होगा? 2242 का हमें 1.5 टाइम, जब भी किसी नंबर में उसका 1.5 टाइम्स करना, उस नंबर में उसका हाफ जोड़ दो, यानी कि 1121, बच्चों 1121 ऐड कर दो, यानी कि 3363, करेक्ट है, 3363 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, जल्दी से। हमें 464 का हमें 15 टाइम्स करना है, करके दिखाओ तेजी के साथ नाइस, बहुत बढ़िया। 464 का बच्चों 15 टाइम्स, यहां पर 15 टाइम्स है, 1.5 नहीं है, ठीक है। 15 टाइम्स जानबूझ के आपके सामने यहां पर रखा गया जिससे कि आप गलती करो, है ना। आपकी अलर्टनेस हम यहां पर चेक करना चाह रहे होते हैं कि अगर आप 15 गुना करोगे तो जाहिर सी बात है पीछे से आप 1.5 करते आ रहे हो, एंड में 0 तो नहीं लगाओगे। तो अप्रोच ये कहती है कि जब भी हमें 15 गुना करना होता है तो उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगाना होता है। तो हाफ कितना है इसका? हाफ तो सर ये है 232, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 96, लेकिन आगे 0 भी यूज करना है। और मुझे दावे के साथ यकीन है 100% की बच्चे बेचारे 0 तो नहीं यूज किए होंगे, ठीक है, 696 ही लिखे होंगे क्योंकि अभी तक तो 1.5 कर रहे थे, ठीक है। तो अलर्ट नहीं हो ना आप लोग, नासा जाना चाह रहे हो ना फ्री में, है ना, सोच रहे इसी बहाने सर नासा घुमाएंगे, यूएसए का ट्रिप हो जाएगा, नवनीत सर भेज देंगे हम लोग को। चलो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ क्रॉसेस अ पोल, if a train of length crosses a pole in 18 seconds and 180 meter long platform in 28 seconds, find the speed of the train। चलो करके बताओ ये सवाल मेरा ठीक हुआ, अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये सवाल करो। हर दिन हम आपको अर्थमेटिक का 1 या 2 कंसेप्ट तो सिखा के भेजते हैं ना, जिससे कि वो भी बैलेंस बना रहे। देखो ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकंड्स, बच्चों ये ट्रेन है आपकी, समझना, ठीक है, ये ट्रेन है, समझना। तो ये जो ट्रेन है ये एक पोल क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में? हम कहेंगे सर 18 सेकंड्स में। और यही सेम ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ठीक है,
या प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है कितने सेकेंड्स में, हम कहेंगे सर 28 सेकेंड्स में। तो बच्चों जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करती है, और जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करती है। अब सवाल ये है बच्चों बच्चों सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो अभी 18 सेकंड लग रहे हैं पोल के केस में, प्लेटफॉर्म के केस में 28 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेकंड्स खर्च हो रहे हैं 10 सेकंड हमारे, ये जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड्स खर्च हो रहे हैं ये क्यों खर्च हो रहे हैं, कौन बताएगा मुझे, बताओ। ये जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड्स खर्च हो रहे हैं ये क्यों खर्च हो रहे हैं भाई? ये इसलिए खर्च हो रहे हैं क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो गई है ना, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी, हमने सर ये 180 है, यानी कि इस 180 मीटर को क्रॉस करने में ये 10 सेकंड्स हमारे खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हम कहेंगे सर 180 मीटर की जो लंबाई है इसे क्रॉस करने में 10 सेकंड खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो गई। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? हाँ बिल्कुल, 18 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये अप्रोच याद रखना, एग्जामिनेशन में ये सवाल बहुत बार देखा गया है, तो इसमें एफर्ट लगता ही नहीं है, इसमें पेन और पेपर का यूज है ही नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको इन दोनों टाइमिंग्स के बीच का गैप निकालना है, कितना है 10, 10 को नीचे रखो और जो यहाँ पर लेंथ गिवन है उसको ऊपर रखो, बस यही बच्चों आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे, ये सवाल कैसे होगा। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ, हर दिन आपको हम 2 से 3 कंसेप्ट तो सिखा के भेजेंगे अरिथमेटिक का, है ना, सिखाते हैं डेली बेसिस पर। तो ये भी रूटीन है हम लोग का कि जब आप सुबह सुबह उठो तो आपको 1-2 कंसेप्ट आप अरिथमेटिक का भी साथ में सीखो। इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ क्रॉसेस, समझ में आ गया, 28 है ये 16 है, तो अंतर कितने का है, हमने सर 12 का अंतर है, 12 को नीचे लिखो, टाइमिंग को नीचे, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी, हमने सर 180 है, तो 180 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 15 आ गया, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, सारे बच्चों का आंसर 15 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ 72 लीटर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर द मिल्क is 80% of the water, find the ratio of milk and water if 9.5 liter taken out। बढ़िया सवाल है, चलो करके बताओ। बहुत बढ़िया, हम लोग लगभग 4500 के आंकड़े क्रॉस कर रहे हैं, काबिल तारीफ, बहुत शानदार। कल का हम लोग का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर था, बढ़िया लगा ना, मजा आया होगा आप लोग को। कल के स्कोर अगर आपने देखा होगा, मतलब कल का पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो कल का जो स्कोर रहा होगा आपका खुद का, वही सेम स्कोर लगभग देखा जाए तो एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वैसा ही पेपर आएगा एसबीआई क्लर्क में बच्चों, वैसा ही पेपर आएगा। ठीक है, चलो यहां देखो, तो यहां पर करें कैसे, तो हमें समझना ये बच्चों कि 9.5 का हमें कोई यूज है नहीं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि जब हम निकालते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम देखें, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मिल्क जो है वो 80% है वाटर का, यानी कि वाटर अगर 100 है तो ये 80 होगा, यही तो कहना चाह रहा है ये, है ना। मिल्क जो है वाटर का 80%, तो वाटर 100 है तो ये 80 होगा, यानी कि 8 और 10 यानी कि 4:5। क्या कहते हो आप लोग, 4:5। हर एक बच्चे का आंसर क्या 4:5 आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर क्या 4:5 आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 4:1 बोल रहे हैं, देखो यही गलती है, यही चीज सीखनी है, यही हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये थोड़ी ना बोला है बच्चों कि मिल्क जो है वो मिक्सचर का 80% है, कि सर मिक्सचर का 80% है, तो हम बोलेंगे सर मिक्सचर हमारा 100 तो मिल्क हमारा 80, तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा 20। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर 4:1 होगा, नहीं ये थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन में कहा है मिल्क जो है वो वाटर का 80% है, वाटर का 80%, यानी कि वाटर अगर 100 है तो ये 80 होगा, तो आंसर वुड बी 4:5 बच्चों, आंसर वुड बी 4:5, और इसका यूज है ही नहीं कोई, 9.5 लीटर का कोई यूज नहीं है। याद रहेगा, याद रहेगा, समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई। अगर क्वेश्चन कहे कि मिक्सचर का 80%, तो आप बोलो सर मिक्सचर जो है ना, फिर मिक्सचर हमारा 100 हो गया, और मिक्सचर 100 हो गया तो मिल्क हमारा 80 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर कितना हो गया, हम कहेंगे सर वाटर हमारा 20 हो गया, तो हम कहेंगे सर रेशियो अगर बात करें तो 4:1 नहीं। ये तब होता जब मिक्सचर का वो बोला गया होता, मिक्सचर का तो बोला नहीं गया है आपसे, तो ये तो अप्रोच नहीं काम करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर का 80% है, जिसके साथ कंपेयर हो रहा होगा उसको आप 100 कह दो। ठीक है, तो मिल्क कितना हो गया, आप बोलो सर 80, तो रेशियो वुड बी 4:5। और ये 9.5 तो सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ निकालते हो तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है। राइट, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए।
चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा, निधि का बर्थडे है, मेरी तरफ से बेटा आपको आशीर्वाद है, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ईश्वर बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपको सफलता दे। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। क्या होता है? a√2। a की वैल्यू यानी कि साइड की वैल्यू 15 है, 15√2 कह दो, है ना। इससे फॉर्मूला रिवाइज हो गया, सुबह सुबह हमने करवा दिया तो ठीक है। ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर है बेटा। क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a√2, है ना। नोट कर लेना अगर नहीं पता तो। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। कर पाओगे बच्चों? ये हो पाएगा तो बहुत आसान है। अगर मैंने कहा सर मुझे अगर एरिया गिवन किया गया है 144, तो इसका मतलब साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम कहेंगे सर 12। अगर साइड की वैल्यू 12 आ गई तो लेंथ निकालना आसान है, हम कहेंगे सर a√2, है ना। डायगोनल की लेंथ निकालना आसान है, यानी कि 12√2। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल 18 डेज बचे हैं, केवल और केवल 18 डेज लेफ्ट है आपके एग्जामिनेशन। सर्वस्व झोंक दो अपना, कोई गुंजाइश रह ना जाए एग्जामिनेशन में। जब बैठो और जब बाहर आओ तो ये अंदर से फील नहीं आना चाहिए कि यार ये कमी रह गई, इस जगह पर तो मेहनत हम कर सकते थे, है ना। यहाँ पर मैं लापरवाही कर गया, मैं घूमने में चला गया, मैं दोस्तों में चला गया, मैं, है ना, बाकी फालतू कामों में चला गया, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप अपना सर्वस्व झोंक दो, सिलेक्शन होता है, अच्छा पेपर होता है, नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म ऐसा होना चाहिए ना कि आप श्री कृष्ण से सीधे बोल दो, लो आपने कहा था कर्म करो, मैंने कर्म किया, मैंने कर्मा कर दिया, अब नहीं तो फिर कब, है ना। आप सीधे ईश्वर से सवाल कर सको, इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल का हार्डवर्क होना चाहिए, राइट। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें 2 4 3 2 का 5 टाइम्स करना है। करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। ये सवाल कैसे होगा? तो जब भी हम किसी नंबर का 5 गुना करते हैं, उस नंबर का हाफ करके 0 लगा देते हो, कुछ नहीं, है ना। यानी कि ये हो गया 1 2, आप बोलो सर 1 6, आगे लगा दो 0, 1 2 1 6 0, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 6 4 8 का हमें 5 गुना करना है। जब भी किसी नंबर में हमें उसका 5 गुना करना होता है तो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये कि जस्ट हाफ करके 0 लगा दो, है ना बच्चों, जस्ट हाफ करके, यानी कि इसका हाफ क्या होगा? 18 होगा, ये 24 होगा, आगे लगा दो 0, 18 24 0। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 9x - 2 होल अपॉन 5 माइनस 6x + 6 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12। ये हमने पहले भी सिखा रखा है, ठीक है। एक बार फिर से सीख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो क्या है ये। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है। बच्चों को लगता है ये जो माइनस है ये केवल और केवल 6x का है ना। ऐसा नहीं है बेटा, ये माइनस एक प्रकार का कॉमन होता है, यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर है। ये लगता है, आपको लग सकता है एग्जामिनेशन में कि सर ये जो माइनस है वो यहाँ होगा, है ना, ये 6x का माइनस है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये माइनस सबका होता है, एक प्रकार का ये ब्रैकेट के बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी कि 5 इधर लिखो, ये हो जाएगा बच्चों 9x - 2 हो गया, माइनस अंदर जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है ना। -6 - x = 12। भाई अगर हम देखें तो 9x - 6x यानी कि 3x हो गया, ये -8 हो गया, और ये 12 पंचे 60 हो गया, 60, है ना, गुणा कर दिया इसने। तो 3x = क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों? 68/3 हो जाएगा, ठीक है, 68/3 हो जाएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है -5x + 6 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। करके बताओ, -5x + 6 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। कैसे अप्रोच करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले 5 को देखो तो 5 उधर जाएगा, राइट। -5x + 6 है। अब समझना सारे बच्चों, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ऐसे है ये। इसको ये मत सोचना सर -5x है ये, नहीं। और ये क्या है? ये 60 है। आप चाहो तो माइनस को उधर भेज सकते हो ऐसे, ठीक है। माइनस इधर था, उधर गया, माइनस हो गया, इधर प्लस रह गया, ठीक है। ये माइनस उधर गया तो इधर माइनस आ गया। बात समझ में आ रही है? माइनस इधर से आपने इधर पहुंचा दिया। तरीका है, आप चाहे जो अप्रोच यूज करो आपके ऊपर है। हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। यहाँ क्या है? -5 है, 5x है, सॉरी 5x है, +6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये -66 हो गया।
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -66/5 हो जाएगी। ठीक है, -66/5 हो जाएगी। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो -66/5 लिखने वाले बच्चे सही है, बाकी बच्चे गलत है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना, ये जानकारी अच्छे से आपको होनी चाहिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। अच्छी कैलकुलेशन है, परफॉर्म करो, कैसे होगा बताओ ये सवाल। सर मेरा आज एसएससी जीडी का पेपर है, आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है बेटा। आप अगर मेहनत किए हो तो फिर निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा, और लगातार आप लोग सुबह 6 बजे उठ रहे हो, ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो आप मेहनत किए हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का बर्थडे है, देखो बेटा हम सबको विश नहीं कर सकते ना मेरी भी लिमिटेशन है। चलो यहाँ देखो क्या है, 200 का 20 गुना प्लस 620 का 20 गुना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 20। अब बहुत टफ है क्या ये कैलकुलेशन बच्चों, ये कैलकुलेशन बहुत टफ है क्या? कुछ नहीं है, आप देखो सब जगह 20 है तो 20 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, यही तो है, यही तो हम सिखाना चाह रहे थे। कुछ नहीं करना, मतलब 200 में आपको 620 जोड़ देना, यानी कि 820, खत्म कहानी, हो गया, हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 71 का 69 टाइम्स करना है, कैसे होगा बच्चों? 71 का 69 टाइम्स करना है, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, है ना। कैसे होगा? बहुत आसान है, त्रिशूल अप्रोच। बीच में देखो क्या आ रहा है, बीच में बच्चों क्या आ रहा है, बीच में 70 आ रहा है। 70 से एक कम है, 70 से एक अधिक है, राइट। यानी कि 70 का स्क्वायर करके हम 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कर देंगे, राइट। यानी कि 4900 में से हमें एक घटा देना है, यानी कि 4899। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 4899 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो सबके स्क्रीन पर, ये रहा, करके बताओ। 12 सही 8/13 है प्लस 2 सही। देखो एसबीआई क्लर्क का या फिर कोई भी बैंकिंग का या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो तो फ्रैक्शन काफी अब महत्वपूर्ण हो चुका है, फ्रैक्शन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंट्रोल लेकर चलो इसके ऊपर। देखो 12 + 2 + 20 यानी होल नंबर्स को पहले ऐड कर दो। 12 + 2 14 हो गया, 14 में 20 जोड़ दिया यानी कि 34 हो गया, ये होल्ड कर लिया आपने। अब 8 3 11 11 तो 13, 13/13 यानी कि 1, यानी कि आंसर भी 35। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो चौके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके बताएंगे जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। ये सवाल कैसे होगा अब देखो अगेन होल नंबर के साथ हम पहले खेलेंगे, है ना। यहाँ पर 13 + 2 कितना हुआ बच्चों? 15 हो गया, 15 में से 3 घटा दो यानी कि अगेन 12 हो गया, ये आप होल्ड कर लो इसे। 8 7 15 हो गया। अच्छा अब फ्रैक्शन के साथ खेलना है, तो ये 15 हो गया, 15 - 4/15 यही तो है, समझो बच्चों, यानी कि 12 सही 11/15 ये आपका रिजल्ट बनेगा। 12 सही 11/15। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 12 सही 11/15। कमाल है, हम लोग 4700 को पार करने वाले हैं। लाइव वॉचिंग में हम लोग 4700 को पार करने वाले, कमाल है, वेरी नाइस। ये देखो क्या है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि x = 7,10 है, y = 11,10 है ना। अप्रोच करते हैं, सिंपल है बच्चों। 7 जो है 11 के साथ कंपेयर होगा, 7 छोटा है। 7 जो है 10 के साथ कंपेयर होगा, 7 छोटा है। 10 जो है 11 के साथ कंपेयर होगा, 10 छोटा है। 10 जो है 10 के साथ कंपेयर होगा, 10 बराबर है। अच्छा अगर मेरी आने वाले टाइम पे 2-3 दिन क्लासेस मिस होंगी तो ये ध्यान रखें सारे बच्चों को, एक बच्चा भी ऐसा ना हो जो अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? कोई बच्चा अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करेगा। सुबह 6 बजे उठना है तो फिर उठना है। अगर मेरा सेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम जा रहे हैं पुणे ट्रिप पर, तो अगर मेरा सेशन 2 दिन नहीं हुआ तो कोई बच्चा सेशन मिस नहीं करेगा। आप रिकॉर्डेड देख के जाना, ठीक है, आप रिकॉर्डेड देख के जाओ। आप सुबह 6 बजे उठो, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका है ना वो रूटीन ना ब्रेक हो, आपका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक बार इस जोन से बाहर चले गए, मैं बता रहा हूँ फिर अगले एक हफ्ते वापस नहीं आ पाओगे। फिर यार छोड़ो यार, छोड़ो, फिर मेहनत खत्म हो जाएगी फिर आपकी, है ना। फिर वो कंफर्ट जोन में इंसान चला जाता है, राइट। चलो हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाइस, बहुत बढ़िया। सर प्लीज रिकॉर्डेड लगवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल हम लगवा देंगे, और इनकेस अगर किसी दिन नहीं भी लगी तो खुद ही देख लेना, इतने 900 एपिसोड होने वाले हैं यार, कोई भी उठा के देख लो है -5 जो है -1 से कंपेयर करो, -5 छोटा होता है। -5 -2 से -5 से इक्वल होता है। -2 जो है -1 से लेसर होता है, लेकिन -2 तो -5 से बड़ा हो गया। एक सिस्टम में दोनों साइन नहीं हो सकते, यानी कि CND। क्या कहते हो आप लोग? आंसर भी CND। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है,
सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। CND हो बेटा। कुछ बच्चे y को ग्रेटर कह रहे हैं, क्यों? -5 जो -1 से छोटा है इक्वल है, लेकिन -2 जो है वो -5 से बड़ा हो गया है ना, तो CND वुड बी द राइट आंसर। इसका आंसर CND होगा। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की पावर 12 है इज इक्वल टू 25 की पावर 6 है इज इक्वल, फाइंड x मांगा गया आपसे। ठीक है, चलो करके बताओ। हाँ, ये ध्यान रखें सारे बच्चे, जो एड्रेस है पुणे सेमिनार में जहां पर हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं, वो एड्रेस हम यहां पर मेंशन कर देते हैं एक बार फिर से। मनोज चौधरी मैथ्स एकेडमी। ठीक है, ठीक है, ये है बच्चों एड्रेस। तो सारे बच्चे कल 10:30 बजे पहुंच जाएंगे, हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, सारे के सारे बच्चे इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। हाँ, कांटेक्ट आप कर सकते हो इस नंबर पर 755-924-5513। ये नंबर है। ठीक है, 755-924-5513। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स ले सकते हो। लोकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही कहीं पर कुछ पहुंचने वहुंचने में, तो आप इस नंबर का सहारा ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल बहुत मजा आएगा, कल लिटरली बहुत मजा आएगा, क्योंकि कल हम प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कल तो सच में बहुत मजा आने वाला है। चलो यहाँ देखो क्या है सवाल। तो मैंने देखा कि 12 उधर जाएगा बच्चों, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 की पावर 6/12 यानी कि 1/2, और पावर यानी कि स्क्वायर रूट लग रहा है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस के साथ। क्यों आंसर आएगा प्लस माइनस के साथ? क्योंकि पावर इवन है। जब पावर x के ऊपर इवन होती है तो हमेशा आंसर प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है, चलो नाइस। तो जिन बच्चों ने ये अप्रोच समझ ली, बहुत अच्छी बात है। जिनका सही आंसर रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाइस। चलो सेशन को एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो 16 जो है 32 से गुणा कर रहा है, करके बताओ। बताओ, 16 जो है 32 से गुणा कर रहा है, कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। जब भी कोई नंबर अपने डबल से गुणा करता है, अप्रोच ही कहती है उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, है ना। इसका स्क्वायर करके इसका डबल कर दो। वैल्यू क्या होगी? हमने कहा 256 और फिर मैंने उसका डबल कर दिया, यानी कि आंसर वुड बी 512। ठीक है, आंसर वुड बी 512। राइट, आगे बढ़े। 14 जो है 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 14 जो है बच्चों 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 14 का स्क्वायर करके उसका हम डबल कर देंगे, सिंपल। 14 का स्क्वायर 196, और 196 का अगर आपने डबल कर दिया तो बन गया 392। ठीक है, बन गया 392। और गलती से आपने आगे लगा दिया y, तो ये बन गया y392, यानी कि नवनीत सर की जान, वाराणसी शान, देश का कोड, देश की धड़कन। ठीक है, जिसका यूज करके आप अपने रेस्पेक्टिव बैंक महापैक्स, फाउंडेशन बैचेस, फोकस बैच, एंड गेम बैच, जो भी बैचेस है ना, एंड गेम बैच, टारगेट SBI, PO बैच, जितने भी बैचेस हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। या फिर कहा जाए बैंक महापैक से बेहतर कुछ नहीं है। अगर बैंक महापैक में आप एनरोल करते हो तो सारे के सारे आपको बैच से एक बार में मिल जा रहे होते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे मॉक्स। ठीक है, कोड यही रहेगा y392। चलो फिर मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। सो बच्चों, हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों, पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों, अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।